हेलो फ्रेंड्स, कल मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी आई थी कि मैम आपका डीमैट अकाउंट कौन से किसके पास है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका डीमैट अकाउंट किसी के भी पास हो। पहले तो मैं नए लोगों को ये बता दूं कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। जैसे कि आप अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, राइट, और उस पैसे को रखने के लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जैसे सपोज एसबीआई में आपको अकाउंट खुलवाना है और आप उसमें पैसे रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक फॉर्म भर के जो वहां पे अकाउंट खुलवाएंगे। उसी तरह से आजकल शेयर पेपर फॉर्म में नहीं मिलते। पहले शेयर पेपर फॉर्म में मिला करते थे, तो वो आपको हाथ में मिल जाया करते थे जैसे ही आप शेयर्स खरीदते थे। लेकिन आजकल आप जो शेयर पोजेस करेंगे, मतलब आपको जो शेयर मिलेंगे खरीदने के बाद में, वो आपको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में मिलेंगे। इसीलिए इस अकाउंट का नाम भी डीमैट अकाउंट है। ठीक है, तो आप कोई भी देखो, और वो जैसे अपना अकाउंट तो बैंक के पास होता है, वैसे ही अपना डीमैट अकाउंट जिसके पास रखा होता है उसको ब्रोकर बोलते हैं। और आज की डेट में इंडिया में 50 ब्रोकर है। ठीक है, अलंकित असाइनमेंट, शेयर खान, मेरा इन सब में अकाउंट रहा हुआ है। अलंकित के पास भी मेरा अकाउंट था, शेयर खान के पास भी मेरा अकाउंट था। फिर जेरोधा में फिलहाल मेरे अकाउंट्स हैं 2-3 जितने भी हैं अभी बचे हुए, क्योंकि मैं सबको रैपअप कर रही हूँ। इतने सारे अलग अलग अकाउंट खुलवा लिए थे, फिर दिक्कत होती थी ऑपरेट करने में। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि पर पर्सन एक अकाउंट खुलवाओ यार, मतलब एक आदमी सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवाए। ठीक है, आप 4-4 अकाउंट रखोगे ना, उससे कुछ नहीं होता। आपको चाहे जैसा पोर्टफोलियो बनाना है, चाहे आपको लार्ज कैप बनाना है, चाहे आपको मिड कैप बनाना है, चाहे आपको ट्रेडिंग का बनाना है, आप एक अकाउंट बनाओ। वो थोड़ा इजी रहता है, इजी टू ऑपरेट। कई बार क्या होता है ना, उतना आपके पास देखने का टाइम नहीं होता, आपको लॉग इन करने में भी टाइम लगेगा, आपको बार बार, मतलब आप अगर कन्वीनियंट है तो देख लो। मुझे तो बहुत इनकन्वीनियंस फील होती है जब मेरे 4-4 अकाउंट्स में मेरे को काम करना होता है एक साथ। तो इसलिए मैं सारी चीजों को रैप अप करके एक अकाउंट में अभी क्लोज करवा चुकी हूँ, और अब मेरे 3-4 अकाउंट शायद अभी और बचे हुए हैं। मतलब टोटल इस वक्त जो मेरे हैं, जिसमें से एक मेरा जरोधा में है, एक अरुण का जरोधा में है, एक मेरा शेयर खान में है। मेरा नहीं, मतलब अरुण का शेयर खान में है। काम मैं ही किया करती हूँ इन सब में, लेकिन हमने अपने अपने नामों से खुलवाए हुए हैं। ठीक है, और एक जरोधा में हमारा और है। तो ऐसे करके हमारे पास इस वक्त टोटल 4 अकाउंट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को वहां से प्रॉफिट बुकिंग्स होती जाएंगी, मैं उन सबको रैप अप करने के मूड में हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है एक ही, मतलब जैसे कोई शेयर है उसको अलग अलग अकाउंट से फिर सेल और बाय करना, वो सब चीजें। ठीक है, जैसे कि वेदांता मेरे पास दो दो अकाउंट्स में है। ठीक है, कई बार मुझे वेदांता में कुछ क्विक एक्शन लेना होता है। ठीक है, सपोज अगर वो सारे वेदांता के शेयर मेरे एक ही अकाउंट में हो, तो मेरे लिए थोड़ा इजी टू ऑपरेट हो जाएगा ना। जैसे कि अरुण वाले अकाउंट में कभी कभी मैं उनको कॉल करती हूँ कि अरुण ये वेदांता में ये बाय करना है कि ये सेल करना है, तो दिक्कत होती है, क्योंकि वो कभी कभी ऑफिस की किसी मीटिंग्स में भी हो सकते हैं, कुछ कुछ अपने पर्सनल काम में भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके 2-3 अकाउंट हैं और उनका आईडी पासवर्ड किसी आपके मतलब आपके स्पाउस के पास है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए जो भी पर्सन आपके घर में, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अकाउंट ऑपरेट करने वाला पर्सन, उसके पास जितने मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे वो उसका फायदा होगा। और रही बात जरोधा की बात करूं, तो जरोधा में इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों के ऑनलाइन अकाउंट्स, जिनके भी डीमैट अकाउंट है, वो शायद जरोधा में है। मैं देख रही थी कुछ करोड़ में है इनके पास अकाउंट ना। ठीक है, तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस मेंटेन करता है जरोधा। और जरोधा का प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगता है, चार्ट्स वगैरह भी इस पे अच्छे हैं, अंदर मेरे को इजी टू ऑपरेट है, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि यही अच्छा है, आप देख लो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जरोधा में अकाउंट है, आपका शेयर खान में अकाउंट है, आपका किसी के पास भी अकाउंट है। इट्स लाइक कि बैंक, कौन सा बैंक में अकाउंट खुलवाना है। मतलब जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, पीएनबी भी अच्छा है, एसबीआई भी अच्छा है। ठीक है, अब आप अपनी कन्वीनियंट देखोगे ना कि भाई कौन सा बैंक आपके पास में है, कौन से बैंक को आप इजी मतलब अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सारे प्लेटफॉर्म्स देख लो, आपको जो भी इजी टू ऑपरेट, जो भी आपको जल्दी से अकाउंट खुलवा के दे रहा है, जो भी आपको इजी टू ऑपरेट। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, सबसे पहले आप बात करना कि जो जहां भी आप अकाउंट खुलवा रहे हो, उनसे एक चीज पूछना कस्टमर केयर पे कि उनका ब्रोकरेज क्या है। ब्रोकरेज रेट मतलब हर ट्रेड, मतलब हर बाय और सेल पे जो आपका पैसा कटेगा वो कितना कटेगा, वो उनसे जरूर पूछना। मुझे ऐसा लगता है कि जरोधा एक तरफ से सिर्फ केवल 15 रुपए चार्ज करता है, चाहे आप कितना भी बड़ा या छोटा ट्रेड डालो, वो एक तरफ से केवल 15 रुपए चार्ज करता है। मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है।
बार बार ये झंझट नहीं है कि परसेंटेज वाइज, कुछ ब्रोकर्स ना परसेंटेज वाइज पैसा काटते हैं कि अगर आपका 1 लाख का ट्रेड है तो उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, या 10 लाख का ट्रेड है तो उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो लेकिन मुझे ये 15 रुपए वाला क्लियर कट मामला ये ज्यादा सही लगता है। बाकी देख लो यार, कोई इसमें कोई किसी भी तरह की इफ एंड बट्स नहीं है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डीमैट अकाउंट की बात। अब सेकंड बात मैं करूंगी कि ये जिन जिन के पास भी अभी पैसा है, लेट सपोज 1 लाख है, 50,000 है, 5,000 है, या कितना भी हजार है, आपको जो भी शेयर खरीदना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से शेयर मार्केट में आए हैं और आपको जो भी शेयर खरीदना है, तो थंब रूल इज कि आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 शेयर होने चाहिए। मतलब जो भी आप फ्रेश पैसा लगाएंगे अब मार्केट में, मैं नहीं कह रही आप 1 लाख रुपया लगाओ, मैं कह रही हूं कि आप 5,000 ही लगाओ चाहे, लेकिन उन 5,000 से एक शेयर नहीं खरीद के 5 अलग अलग अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदो। किसी का 1 आ रहा है तो 1 खरीदो, किसी के 4 आ रहे हैं तो 4 खरीदो, ठीक है। लेकिन उन पूरे पैसे को एक शेयर में नहीं लगाना, ये आप इसको थंब रूल बना लो अपने, अगर आपको शेयर मार्केट से सच में पैसा लगाना है। क्योंकि अगर आपने अपना सारा पैसा केवल एक ही कंपनी में लगा दिया ना, तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको दिक्कतें धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। और जितने भी नए लोग हैं उनको स्पेशली मैं कहना चाहूंगी, ये जो मेरा इनिशिएटिव है कि अगले 3 महीने में किन शेयर में क्या होने वाला है, ये वाला इनिशिएटिव आपको जरूर 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 देखना है। क्योंकि इसी में आप शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी पकड़ पाओगे। इसी वाले इनिशिएटिव, देखो ये तो बहुत बेसिक वाला चल रहा है, जिसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत कैसे करें। लेकिन शुरुआत करने के बाद आप अब शेयर मार्केट की वोकैबुलरी से भी जान पहचान आपकी होनी चाहिए। तो वो अगले 3 महीनों में क्या होने वाला है, वो जो मेरा इनिशिएटिव है जिसमें मैं शेयर्स के बारे में अपडेट करती हूँ, वो वाला इनिशिएटिव भी आपको देखना चाहिए। पुराने जो पड़े हैं मेरे वो देख लो, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी अभी मैं नया डाल दूंगी। सुजलॉन के बारे में मैंने डिटेल स्टडी डाली हुई है। पढ़ने की आदत डालो, अगर शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए से 1 करोड़ कमाना है तो पढ़ने की आदत डालो। मैं तो ऑलरेडी अपनी इतनी लंबी चौड़ी स्टडी को 5-5 मिनट में आपके सामने डाल रही हूँ, 5 मिनट में और 10 मिनट में। एटलीस्ट आपको वो तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप जब भी घर में फ्री हैं तो जी बिजनेस या CNBC TV 18 पे जो भी एनालिस्ट के व्यूज आते हैं वो सुनिए। आप अगर बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं, जितना भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब तक आप शेयर मार्केट की वोकैबुलरी से जान पहचान आपकी नहीं होगी, एटलीस्ट आपको मेरे वीडियोस देख लेने चाहिए, शेयर मार्केट वाले खास करके, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि काफी कुछ बता पाऊँ। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, किसी तरह के डाउट्स रह जा रहे हैं, तो आप प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उन टर्मिनोलॉजी को आपको समझा दिया करूंगी, ठीक है। तो नंबर 1 हो गई डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाना है। नंबर 2 हो गया कि 1 लाख रुपए को कैसे लगवाना है। जैसे सपोज आपके पास 50,000 है लगाने के लिए, तो उन 50,000 के 5-5 हजार का स्लॉट बनाना है, 5-5 हजार के स्लॉट बनाना है, और 10 नई अलग अलग कंपनियों में पैसे लगाने हैं। वो 50,000 रुपए एक कंपनी में नहीं लगाने। मैंने अक्सर देखा है लोग शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो ट्रैप हो जाते हैं शेयर मार्केट में, वो एक बड़ा अमाउंट वो शुरुआत ही करते हैं 50,000 और 1 लाख रुपए से, और उसके बाद में वो पूरा का पूरा अमाउंट एक सिंगल कंपनी में लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो चल पड़ती है, उनका जैकपॉट लग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो इतनी डूब जाती है कि वो 50% के डिस्काउंट पे आके पड़ी होगी सीधा। तो उस केस में आप इतना होपलेस हो जाएंगे। और 1-1.5 साल अगर आपने शेयर मार्केट में बिल्कुल शुरुआत की है और आपका मनी जो 1 लाख रुपया या 50,000 से आपने शुरुआत की है, अगर वो 1 साल तक उस अपने प्राइस से जिस पे आपने खरीदा उससे नीचे रहा और आपको लॉस दिखाता रहा ना, आप हमेशा से शेयर मार्केट के लिए आउट हो जाओगे। आपको कभी शेयर मार्केट का वो फील आ ही नहीं पाएगा। वहीं अगर सपोज आपने 10 कंपनी खरीदी है अच्छी, तो उन्हीं 50,000 में आपने 10 कंपनी अच्छी खरीदी है, तो उन 10 कंपनियों में से 5 शेयर जरूर चलेंगे, 5 शेयर जरूर चलेंगे, 5 शेयर प्लस में रहेंगे। 1-2 शेयर हो सकता है कि वो ना चले, वो पड़ा रहेगा या नेगेटिव में पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन 5 शेयर जो बढ़िया चलेंगे, 2-3 शेयर जो कम बढ़िया चलेंगे, बट चलेंगे जरूर। तो इस तरह के जो शेयर होंगे ना, वो आपका मोरल डाउन नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात, न्यू कमर को यहाँ पे उसकी मेंटालिटी, उसको पॉजिटिव बनाए रखना होता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही आप शेयर मार्केट की नेगेटिविटी फेस करने पे बैठ जाओगे ना, तो फिर आपको ना मतलब वो उत्साह नहीं रह पाएगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। मनी ट्री बनेगा 10 साल में, जरूर होंगे वो आपके 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, जिस भी तरह से आप काम करते हैं। बट उसके लिए बहुत सोच समझ के और बहुत ही
स्टडीड आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी। अगर आपने शुरुआत में आते ही ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी और मतलब बस सारा पैसा अपना इस तरह के टाइनी स्टॉक्स में, मल्टी बैगर स्टॉक्स में, या आए सीधा और 50-60 हजार और लाख रुपए से ट्रेडिंग करने बैठ गए ना, तो फिर आपको साल भर के बाद में सिर्फ होपलेसनेस मिलेगी और यहाँ शेयर मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे अपनी सीरीज में बताते जाऊंगी। एक पर्सन का मैंने इंटरव्यू भी लिया है, अरुण के एक फ्रेंड है, उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है, वो मैं जल्दी डालने वाली हूँ कि देखो कैसे वो शेयर मार्केट में आए, उन्होंने अपना पैसा लगाया और उसके बाद उन्होंने आते ही बिना स्टडी के, बिना कंपनीज के बारे में जाने समझे और सीधा उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी और उनका जो नेट रहा ना पूरे साल भर का, वो 0 रहा है। जबकि मैं आपको किसी भी बुरे से बुरे इन्वेस्टर का अगर बात बताऊं, जो शेयर पकड़ के बैठा रहता है, वो जल्दी जल्दी खरीद बेच नहीं करता है, उसका मिनिमम 12, 13, 15% का रिटर्न रहता है, जो इस दुनिया की किसी भी एफडी से बेहतर है। सबसे पहली बात, आपको कभी भी पूरा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाना, और दूसरी बात कि आपको रुकना है चीजों के साथ में। ये 2 काम अगर आप कर पाएंगे तो ही आप अपने 1 लाख को 20 लाख रुपए बना पाएंगे। और अगर आपने आते ही अपना सारा पैसा, सारी पूंजी किसी घटिया से मल्टी बैगर स्टॉक में जाके चिपका दी, तो फिर आपको मतलब फिर यहां से शेयर मार्केट से सिवाय होपलेसनेस, अपने कैपिटल के नुकसान के कुछ नहीं हाथ आने वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और मेरा वो जो किन शेयरों में धमाका होने वाला है, वो वाला इनिशिएटिव नए लोगों को जरूर सुनना है, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ। एक्चुअली शेयर मार्केट की वोकैबुलरी, एक्चुअली यहाँ काम कैसे होता है, चीजें कैसे मूव करती हैं, शेयर ऊपर क्यों जाता है, शेयर नीचे क्यों आता है, कब क्या होता है, ये सारी चीजें मैं उसी में बताती हूँ। और आपको वो चीजें सीखनी ही होंगी। अनटिल अनलेस वो चीजें बिना सीखे आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि शेयर क्यों नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये आपको उसी वाले इनिशिएटिव को सुनने से डेवलप हो पाएगी। और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, चाहे वो XYZ किसी भी तरह की हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे कोई वो प्रोसेस हो, किसको क्या कहते हैं, या तो आप YouTube पे वो चीज डाल लें, नहीं वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं अगले दिन आपको समझा दिया करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।